काफ़ी स्ट्रेंथ है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में। ये जो भी कंपनी कर रही है, इसके अर्निंग्स जो है वो काफ़ी सही आ सकते हैं आगे जाके, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरह से एंसिलरी कंपनी है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेगा ट्रेंड चल रहा है, एक मैसिव मेगा ट्रेंड चल रहा है। तो जो भी कंपनीज इस स्पेस में इनको इक्विपमेंट्स देती है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन के मेगा स्ट्रक्चर्स खड़े करती है, उनका काफ़ी अच्छे एक तरह से नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अद्वैत 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी कंपनी का 71 है, ईपीएस ग्रोथ इज 33, प्रॉफिट ग्रोथ इज 42। सो इफ द ईपीएस ग्रोथ इज लेस देन प्रॉफिट ग्रोथ, देन ये समझना चाहिए कि कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट किया है। तो कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट किया है, 2 से 3 बार एक तरह से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स किए हैं, वारंट्स किए पिछले साल में, प्रीमियम पे किए। इसका मतलब मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि बिजनेस आगे जाएगा। सेल्स ग्रोथ हैज बीन 91% फॉर द लास्ट 1 ईयर, विच इज फिनोमिनल। पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इज 131, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल कम हुआ है, 42% पे आया है। सेल्स ग्रोथ इज 55%, विच इज अगेन ग्रेट। एक कंट्री जिसका नॉमिनल सेल्स ग्रोथ करीबन, नॉमिनल ग्रोथ इंडिया का फॉर एग्जांपल 12%, 13% है, वी हैव कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 55%, सो दिस इज फिनोमिनल, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन 1% का देखने मिला, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स द कॉज ऑफ वरी। सीएफओ टू एबिटा थोड़ा कमजोर है, रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है, बड़े क्लाइंट्स जो है उनके साथ बार्गेनिंग पावर कमजोर है, थोड़ा स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, थोड़ा आर्म ट्विस्ट करते हैं बड़े लोग, पैसा नहीं देते सही वक्त पे, तो वही प्रॉब्लम ये कंपनी भी फेस कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24%, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होकर 22% हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 28%, तो फिनोमिनल नंबर्स है। 25% के एक तरह से आरओई आरओसी है, तो फिनोमिनल नंबर्स है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी